नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज होली का महापर्व है और ऐसे में आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से होली का तोहफा दिया जा रहा है। और वो ये है कि जिस फ्री राशन के वजह से बीजेपी हर जगह छाई हुई थी और लोग कह रहे थे कि इस बार नमक का कर्ज अदा करना है, वही फ्री राशन की जो स्कीम है अब लोकसभा यानी 2024 तक निरंतर चलती रहेगी और गरीबों का पेट भरता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना काल में जिस फ्री राशन को चालू किया गया था ताकि गरीबों को परेशानी से मुक्त कराया जा सके, ताकि गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, ताकि गरीबों का भरण पोषण किया जा सके। अब वो सिर्फ कोरोना काल ही नहीं बल्कि 2024 तक ये फ्री राशन जो है लोगों को दिया जाएगा और इससे कई सारी गरीब परिवार का कल्याण होगा। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का ये फैसला उन विपक्षी दल और उनके नेताओं पर करारा तमाचा है जिन्होंने ये कहा था कि राशन को जो है इन्होंने वोट बैंक की राजनीति बनाई है और राशन के वजह से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या ओपी राजभर। सभी का जो है इसी तरीके का बयान आया था जिनमें इन्होंने ये कहा था कि राशन तो चुनाव आने से पहले दिया जा रहा है, जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे वैसे फ्री राशन का ये स्कीम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वोट लेने के लिए फ्री राशन को लाया गया और गरीबों का वोट अपने तरफ करने के लिए उन्हें नमक खिलाया गया। तो अब ऐसे में उनके हर बयानबाजी का जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे दिया है कि सिर्फ वोट की राजनीति के लिए नमक का अदा नहीं किया गया, नमक खिलाया नहीं गया, बल्कि गरीबों का पेट भरने के लिए खिलाया गया था। और ऐसे में अब ये स्कीम आगे भी चलती रहेगी। ऐसे में आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण योजना इस माह बंद होने वाली नहीं है, जिसका इंतजार विपक्षी दलों को काफी पहले से था। योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को फ्री राशन देने की योजना को विस्तार देने जा रही है। तैयारी ये है कि उन्हें लोकसभा चुनाव तक जारी रखा जाएगा। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन करने वाला है। इस तरह से साल में 2 बार होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव खाद्य और रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा जनता से किया था। अब प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। प्रदेश में इस योजना से 15 करोड़ अभ्यर्थी हैं। खाद्य और रसद विभाग की ओर से भेजे प्रस्ताव में अवधि का जिक्र नहीं है। इस सरकार की मंशा पर छोड़ा गया है कि सरकार अपने हिसाब से इसे किस तरीके से उपयोग में लेकर आती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन का ऐलान उन्होंने किया था। इसमें अत्यधिक कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। और खाद्य और रसद विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। और ऐसे भी संकेत दिए गए हैं कि इस योजना को एक साथ ना बढ़ाकर 2 से 3 चरणों में बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि इस योजना को 6 महीने के लिए योजना का ऐलान किया जाएगा, यानी 6 महीने करके इस योजना को बांटा जा सकता है। और ऐसा करने से सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं और चावल के अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना, नमक भी देगी। इस तरह से साल में 2 मुफ्त सिलेंडर होंगे। दीपावली पर लाभार्थी को देने वाला जो वादा संकल्प पत्र में किया गया था, प्रदेश में इसके 1,57,00,000 लाभार्थी हैं। ऐसे में इस पर 3,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभाग में इसका भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। और ऐसे में अब सरकार के ऊपर इसे लेकर पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि सरकार इसे किस तरीके से प्रयोग में लाती है। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में किसी तरीके से जो टाइम लिमिट है उसको मेंशन नहीं किया गया है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसे सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि सरकार अपने हिसाब से इस पर वो 2 फॉर्मेट में, 3 फॉर्मेट में या 4 फॉर्मेट में से जो है चेंज करना चाहे तो उस हिसाब से इसे आगे बढ़ा सकती है। प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण निःशुल्क राशन देने का भी जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस बात पर अभी मंथन चल रही है। इस योजना को लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर भी अभी भी मंथन जारी है। वही योजना को 1 साल न बढ़ाकर अभी हमने आपको बताया कि इसे कई चरणों में बांटा जा सकता है। 6 महीने जैसे करके इसे बांटा जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लाभ मिल सके और जिस तरीके से जैसी सिचुएशन
हो, इकोनॉमी के हिसाब से इसे एफिशिएंट माना जा रहा है और इस हिसाब से इसे आगे भी बढ़ाया जा सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होली के अवसर पर बड़ी खुशखबरी है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से होली पर यह बड़ा तोहफा है जो उन्हें जनता को वो दे रहे हैं, क्योंकि जनता को सरकार से काफी उम्मीदें थी। बीजेपी के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि जब चुनाव के माहौल थे, 7 चरणों के मतदान हो रहे थे, हर चरण के मतदान में जो एक बात जो उठ के निकल कर सामने आ रही थी, जो वीडियोस निकल कर सामने आ रही थी, उसमें फ्री राशन का बोलबाला काफी ज्यादा देखने के लिए मिला। विपक्षी ने खुद माना था कि फ्री राशन का मुद्दा जो है एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से फ्री राशन मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया, जहां पर कई सारी ऐसी भी वीडियो सामने आई थी जिसमें लोग ये कह रहे थे कि मोदी का नमक खाया है, वोट तो मोदी को ही देंगे। तो साफ तौर पर यह नमक का जो कर्ज अदा करने की बात है, इसे लेकर अखिलेश यादव भी तंज कसते नजर आए थे, कांग्रेस वालों ने भी तंज कसा था, ओपी राजभर भी कहते नजर आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोल रहे थे कि नमक के नाम पर वोट मांगना गलत है, नमक के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं, लोगों के पैसे से ही नमक खरीदा गया है, लोगों के पैसे के नमक खरीद के लोगों को बांटा गया है, अगर नमक का कर्ज अदा नहीं करेंगे तो नमक हरामी होगी। और ऐसे में लोग जो है नमक का कर्ज अदा करने के लिए मोदी जी अपने भाषणों में नमक का कर्ज अदा करने की बात कहते हैं, और ये सारी चीजें लेकर विपक्ष तंज कसती थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, वोट आ जाएंगे, मतलब वोटों पर नतीजा आ जाएगा, नतीजे में इनकी जीत हो जाएगी या नतीजा जिस तरीके से निकल कर आएगा, उसके बाद से ये जो है इनका स्कीम इसे बंद कर दिया जाएगा। यानी फ्री राशन सिर्फ वोट के लिए है, वोट मिलने के बाद, सत्ता में वापसी करने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब विपक्षी दलों के लिए ये करारा तमाचा है, क्योंकि इसे बंद करने के बजाय इसे और भी ज्यादा विस्तार करने की मंथन चल रही है, इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लेकर मंथन चल रही है। इससे कितना ज्यादा गरीबों को लाभ दिया जा सके इसे लेकर मंथन जारी है, किस तरीके से इससे ज्यादा लोगों का पेट भरा जा सके इसे लेकर मंथन किया जा रहा है, कितने वक्त तक और कितने चरणों में इसे बांटा जाए इसे लेकर मंथन जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक अभी के लिए इसे बढ़ाने को लेकर मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद भी फ्री राशन को लेकर मंथन जारी रहेगा, क्योंकि इससे जिन्हें लाभ मिला है उस लाभ वाले का जो लाभार्थी का जो सेक्शन है काफी बड़ा है, काफी वास्ट सेक्शन है, क्योंकि निचले स्तर के लोग हैं, कोरोना में बहुत ज्यादा लॉस में थे, काफी ज्यादा लोगों के काम खत्म हो गए, लोगों के पास रोजगार का जो है उपलब्धि नहीं रही, लोगों के पास रोजगार नहीं था, 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो रही, मुश्किलों का मानो पहाड़ टूट गया। जो मिडिल क्लास लोग थे वो और एक पायदान नीचे गिर गए, जो हाई क्लास लोग थे वो मिडिल क्लास की अवधि में आ गए। तो सोचिए जो एकदम लोअर सेक्शन का जो एक सोसाइटी है, जो कि रोज कमाता है, रोज खाता है, उनकी किस तरीके के हालात हुए होंगे, उन्हें किस तरीके से जो है परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। हालात तो ऐसे थे कि शहर में बिजनेस खराब होने से गाँव में लोग भागने लगे कि वहाँ पर खेत में जो भी कुछ मिल जाएगा उसे खा के अपना जीवन व्यापन कर लेंगे, क्योंकि कोरोना कितने वक्त तक चलने वाला था और ये महामारी कितने लोगों को अपने जो है कब्जे में लेने वाली थी, इस बात का अंदेशा लोगों को तब बिल्कुल भी नहीं था और लोग इसे ही अंत समझ के अपने घरों की तरफ भागते नजर आ रहे थे। उस वक्त सरकार ने इन्हें सहारा दिया, 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराई, इन्हें भागने से, कहीं जाने से मना किया और कहा यहीं पे रहिए, यहीं पे सारी चीजें ठीक होगी, सिचुएशन हैंडल हो जाएगा। और आज के वक्त में आप देखिए कि काफी ज्यादा कंट्रोल में है सिचुएशन, और राशन के होने की वजह से अब लोगों को जो है 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ा है। कड़ी मेहनत करके अब अपने बच्चों के लिए भी 2 पैसे बचाने के लिए उनके पास स्रोत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पर यूनिट यानी पर व्यक्ति पर जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। घर में 6 व्यक्ति है यानी 30 किलो अनाज एक घर में दिया जा रहा है। 30 किलो अनाज अगर आप पकड़िए तो हर व्यक्ति एक समान खाना नहीं खाता है। आपको बता दें कई सारे लोगों ने जब इलेक्शन के टाइम में जमीन पर जाके सवाल पूछे गए थे, उन्होंने तो ये तक कहा था कि हम इतने मतलब अमाउंट में अनाज लेकर आ रहे हैं कि आज के वक्त में बिजनेस नहीं होने के बाद भी हम अनाज बेचकर पैसे कमा ले रहे हैं। यानी साफ तौर पर ये लोगों के लिए फ्री राशन का स्कीम उनके पेट भरने का भी काम किया, उन्हें पैसे कमाने का भी जरिया दे दिया, यानी उनकी भूख को भी मिटाया और उनके लिए रोजगार के लिए भी रास्ता जो है बना दिया, जिसकी वजह से इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। अब इस फ्री राशन स्कीम को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक कैरी करने के लिए मंथन जारी है और इसे लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के होली पर इस बड़े तोहफे पर जो उन्होंने अपनी जनता को दिया है, इस पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।